मैं हूँ आपकी क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and yes, I am a cricket fan. ओह वाह, इतना बूस्ट कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ बूस्ट कैसे आया। बिकॉज पाकिस्तान जीत गए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! प्ले टीवी जिंदाबाद। ये हम दुबई में नहीं बैठे हुए। कोई बात नहीं, हम यहीं पे दुआ अच्छा। बना लेंगे। आई विश कि हम दुबई में बैठे हुए होते। इंडिया से पूछा किसी ने कितने आदमी थे? 10। जवाब आया 2। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। हरभजन सिंह ने पूछा, बोला इनफैक्ट शोएब अख्तर को, पूरे पाकिस्तान को बोला कि आप हमें वॉक ओवर दे दें बिफोर द मैच। तो भज्जी पाजी कितने हो तुसी? ठीक है। एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। सेकंड जो पार्ट है वो आप लोग करेंगी, ठीक है? अर्ज किया है, इंडिया का पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने का जुनून, इंडिया का पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने का जुनून। वाह 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 वाह। देखें, पहली बात कि इन्होंने कहा, पहले बोलते थे इंडिया के कभी कोई आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान ने कभी नहीं हराया, ठीक है? पाकिस्तान ने उनको एशिया कप में हराया, फिर कहते नहीं आईसीसी वाली जो ट्रॉफीज है उसमें कभी नहीं हराया, पाकिस्तान ने उनको वहां भी हराया। फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया, तो इस बार हमने उनको हराया और अच्छा बहुत गंदा हराया, ठीक है? यूनुस, आपकी एक बात में जी। मैं ऐड करूं, मौका मौका नहीं, अब पता है लोग क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये T20 वर्ल्ड कप था। अब इनके पास क्या है कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हमें कभी नहीं हराया, बट वो भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आप देखेंगे। इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने मैच देखा, जरूर देखा होगा, किसी ने नहीं बिल्कुल देखा। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो माइंडसेट था, इतना स्ट्रॉन्ग था। आप मुझे बताया पाकिस्तान कैसे जीता? एनी गेस? मेरे ख्याल से जो प्लानिंग थी एंड बॉन्डिंग थी, इट वाज अमेजिंग। इट वाज अमेजिंग, It was बट a team work, I guess. ऑब्वियसली ये सब है, लेकिन एक राज की Pressure बात बहुत क्या बड़ी है? बात राज की बात क्या है? टीम दुबई जाने से पहले इमरान खान साहब से मीटिंग की थी एंड वो जो पॉजिटिव एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने दी ना, दैट इज द रीजन। बिकॉज अगर आप टॉस देखें, अगर आप लोगों ने टॉस पे ऑब्जर्व किया हो, जो बॉडी लैंग्वेज थी बाबर आजम की वाज फैंटास्टिक और विराट कोहली वाज नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है यूनुस, आपको कभी-कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ट्रू है। ट्रू। जो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में किया है, वो कहीं ना कहीं उनमें इतना ज़्यादा आप कह लें जोश होता था, मेहनत होती थी। पहले देखिए, बात वही आती है मैदान की, मतलब खेल के मैदान की। खेल के मैदान में कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, वो खेलने आए, वो भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करेंगे, जो मेहनत करके जीत रहा है। हम लोगों का क्या है कि हम पाकिस्तानी जो है ना, फिर भी बहुत हद तक बेहतर, अगर स्टेडियम में किसी को चिढ़ाते नहीं है, अगर कोई आउट हो जाता है, इतना करते हैं, हुटिंग करते हैं, लेकिन इतनी ओवर नहीं करते। लेकिन अगर आप देखें, मैं दुबई के कुछ मीम्स भी बन रहे थे कि लोग जा रहे थे, अभी ना जाओ छोड़ के, मीम्स बन रहे थे। उसमें भी काफी कहते हैं कि आधा दुबई जो है इंडियन से भर गया था, मतलब कंटिन्यूसली इतनी फ्लाइट पाकिस्तान से कोई उस तरह से गया हो या ना गया हो। एक तो टिकट बहुत एक्सपेंसिव चल रही है, 1 लाख पर पहुंच गई है दुबई की टिकट। लेकिन उसके अलावा साथ साथ जो मैच के मैदान में, खेल के मैदान में उनको ज्यादा पुश किया जा रहा था, ज्यादा वोटिंग हो रही थी, इंडिया को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज हम लोगों ने बता दिया, जिसके साथ रब मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिविटी, अपने अल्लाह से दुआ की अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अनम हमेशा ले दूं। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर टिकट्स की बात की तो मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर कर दूं। एयर अरेबिया जो है, जो कि शारजा बेस्ड एयरलाइन है, तो उन्होंने सेल लगाई है 50% टिकट्स पे, वो भी रिटर्न टिकट के साथ। तो अगर कोई, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपो 2020, तो जब तक 6 महीने तक एक्सपो वैलिड आप जा सकते हैं एयर अरेबिया में। अपनी गो ग्रैब योर टिकट्स एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, चक्कर में जाए और मैच देख ले। कर सकते हैं। लेकिन मुझे उसके साथ साथ बड़ा अच्छा लगा एंथुसियाज्म, विराट कोहली हक कर रहे थे हमारे प्लेयर्स को, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपके ओपोनेंट वाली टीम जीतती है और आप अगर उनको आके ऑब्वियसली अगर वो इम्पैक्ट दिखाते अपना कि मैं उदास हो गया या मुझे वो दिखाते हैं, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। मगर मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली फेस पर आ जाता है। लेट्स सपोज कमर्शियल कर करके ना उनको एक्सप्रेशन अपने जो काम पे लगने आ गए। उनकी बीवी जो है ना वो एक्ट्रेस है, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा कोचिंग हो रही है वहाँ पे। बट रिजवान ने आउट प्ले किया, रिजवान और बाबर आजम, शाहिद शाह अफरीदी, द होल टीम। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो होता है ना कि उनको चांसेस दिए हो इंडियन टीम को, चांसेस भी नहीं दिए, और जबरदस्त चीज 10 विकेटों से जी और रिव्यू भी नहीं दिया।
अच्छा, कोई मैं- ऐसा और option- एक विकेट मैं नहीं बिल्कुल गिरी। स्टार्टिंग में एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की बातों से लग रहा है कि मतलब खुशी एक नेक्स्ट लेवल है और यकीनन Yes. हमारी ऑडियंस की भी एक नेक्स्ट लेवल की होगी। यहाँ पर सेट का माहौल भी ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन सबके चेहरे पे सुबह ही तो खुशी है। बलून्स ही बलून्स यहाँ पे ग्रीन और वाइट। तो अनम आप मुझे बताएं कि जब मैच स्टार्ट था तो प्रेशर था, मतलब देखने में भी होता है ना एज अ ऑडियंस भी आप प्रेशर लेते हाँ, आई वॉज वेरी प्रेशराइज और पाकिस्तानी टीम एंड नेशन होने की हैसियत से मैं ये सोच रही थी कि अगर आज हमारी टीम जीत जाती है तो हमारे मुल्क को सेलिब्रेट करने का एक और मौका मिल जाएगा। और जैसे ही वो लास्ट वाले ने सबकी एक सांस ऊपर एक सांस नीचे कि है अल्लाह अब क्या होगा, तो सब ने अपने हाथ और झोलियाँ उठा ली। और उसके बाद जब पाकिस्तान फाइनली जीता तो जो समा था पूरे कराची का वो देखने लायक था। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा और मेरी हार्ट बीट स्किप नहीं हुई बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट बॉल शाइन confident? या शाइन शाह अफरीदी वाज ऑन द मनी। मतलब पहली बॉल से दिख रहा था और पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला नहीं है पूरा। इट वाज अ वन साइडेड मैच और 10 विकेटों से हराना, पाकिस्तान ने कभी किसी को 10 विकेटों से नहीं हराया और इंडिया भी कभी 10 विकेटों से नहीं हारा। इट्स अ बिग रिकॉर्ड। मिसाली पाकिस्तान मैच था ये। अच्छा, लेकिन मजा सबसे ज्यादा जो मुझे आया ना, सबसे ज्यादा मजा यहाँ पाकिस्तान जीता है, वहां मैंने इंडियन न्यूज चैनल लगा दिया। रिएक्शन थे उनके, क्या रिएक्शन थे वो जो इंडिया, खास तौर पर इंडियन जो आप टीवी चैनल देखो ना, उनका एक अलग रिवायती अंदाज है। और पाकिस्तान यहाँ पर दुआएं कर रहा था, पाकिस्तान ये कर रहा था, पाकिस्तान ने काला जादू किया है। सबसे बड़ी बात थी। अब बताओ क्या हुआ, किसका जादू चला यहाँ पर, लेकिन मजा आ गया। अच्छा, ये जो इंडियन के जितने भी मीडिया ऑथर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बात करते हैं, मुझे कॉन्स्टिपेटेड से लगते हैं, पता नहीं क्यों इतना चिल्ला के। मतलब आराम से भी बात हो सकती है ना, क्योंकि आप वो दर्द में बेचारे। अच्छा, उन्होंने वो दर्द सबसे में। अच्छी चीज क्या की थी, एक बार ना जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाहर गए थे ट्रम्प से मुलाकात करने, तो वजीर आजम इमरान खान की आदत है वो अपने हाथ में ना एक तस्बीर रखते हैं। आप उस वक्त सिर्फ इंडियन मीडिया चैनल लगाते, उन्होंने कहा ये आप देख सकते हैं, जरा गौर से देखिए, खान साहब के हाथ में एक तस्बीर है, वो डर रहे हैं, वो मतलब इतना इंडियन मीडिया की बात है ना। लेकिन उर्षा आप बताएं आपका क्या था? कायनात, मुझे जो सो तो क्रिकेट देखने क्रिकेट देखने के बाद जो एक बूस्ट मिला था कि आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मैंने आज से पहले नहीं देखी। स्ट्रॉन्ग तो शुरू से ही थे। स्ट्रॉन्ग तो थे, बट जो रात में जो क्रिकेट हुआ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कोई विकेट भी नहीं गिरी थी। इट्स अमेजिंग कि हमारी जो टीम थी इतनी बूस्ट हुई हुई थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे तो बहुत मजा आया। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा मेगा से मैन ऑफ द मैच थे, तो वो प्रेजेंटेशन में आए थे, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो उनसे पूछा गया कि आप अगर आपकी इतनी अच्छी बैटिंग है तो पाकिस्तान को कुछ बैटिंग टिप्स देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कोच बनूंगा अगर पाकिस्तान का, तब मैं बताऊंगा, इन अ फनी वे। ठीक है, तो एक मीम चल रही है कि जिसमें रोहित शर्मा ये बात बोलते हैं और नीचे शाइन शाह अफरीदी की फोटो है और वो कह रहे हैं बेटा मैं तुझे कोचिंग देता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी चीज, अच्छा नहीं और आप बोले। नहीं, मैंने अभी इकरारुल हक साहब की वो देखी थी, मैंने एक पोस्ट देखी है, वो सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि बेटा रोने की अब जरूरत, अब रोना नहीं, इस तरह की मैंने अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट मैं यही देखी। चीज़ शेयर करना चाहूँगी। सबसे अच्छी चीज़ सीरियसली सलाम है कि हमारे जो ख़ास तौर पर जो मीम्स बनाते हैं इतना जल्दी, मतलब यहाँ पाकिस्तान जीता है और वहाँ पर उनकी जो है वो मीम्स शुरू हो गई। ये बेसिकली कल से ही सारा सिलसिला मीम्स का शुरू है। मुझे सबसे फनी और सबसे अच्छी लगी जिसमें विराट कोहली जो है वो ग्राउंड के अंदर लेटे हुए हैं और डांस कर रहे हैं। Oh my God! अनुष्का शर्मा यू बैठी धागा का वो जो डांस भी कर रहे हैं। अच्छा, कैसे मेरे जो है ना को एंकर्स हैं, मैंने सबसे सवाल पूछा, आप बताएं। असल में आज हमारी एनर्जी, हमारी जज्बात इतने कॉम्प्लेक्स में ना आए, inferiority। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो जो हमारा था ना, जिस पे मैंने अपने पिछले एक एपिसोड में बात भी की थी कि वो जो डिसअपॉइंटेड फैन, उनकी पिक्चर लगी थी म्यूजियम में, उनका भी वो वाला उदास चेहरा मुस्कुराने लग गया फाइनली, और उनको दोबारा से अच्छा एक यूं था ना जो उन्हीं की बात कर रही हूँ, या नाउ ही वाज स्माइलिंग। अक्षय कुमार जो है वो भी गए हुए थे मैच देखने, तो जो हमारे बॉक्सर हैं आमिर, उन्होंने बोला डिड यू एंजॉय द गेम वीडियो पे। उनकी एक मीम है अक्षय कुमार की ना, यूं वाली, तो वो मीम है यूं बनी हुई और उसके नीचे लिखा हुआ है बहुत हंसी आ रही है। मैं मैच थोड़ी देखने आया था, मैं तो दुबई में शूट करने आया हूँ फिल्म। अच्छा, अब कायनात से पूछते हैं, कायनात आपके क्या जज्बात हैं, आपके क्या तासुरात, आपकी क्या राय है? पहले तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल ना हमारे घर में एक छोटा सा इवेंट था, मेरी सिस्टर आपने का। मैच नहीं देखा? नहीं, let me complete you. Okay,
छोटा सा इवेंट था, मेरी सिस्टर का बेबी शावर था। वाह। और वैसे ही बहुत ब्लेसिंग और सारी चीज़ हम लोग बात कर रहे थे ये वो, लेकिन आप यकीन करें केक आया था और एक केक आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का केक था और एक मतलब बेबी शावर का। और मुझे हम सबको वो बेबी शावर की बहुत खुशी है और केक भी हम लोगों ने कट किया, लेकिन सबको ये था कि जल्दी जल्दी ये वाला केक कट करके पिक्चर पोस्ट करनी है। सो वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो बच्चों से लेकर बड़ों से और उनसे भी बड़, क्योंकि बात वही आती है कि जितना हम लोग हेट की बातें करते, देखा जाए कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक था, अगर आप मीम्स भी देखें और सारी चीज़ें, लेकिन इसमें मैं ये देखती हूँ कि मैं मामू वर्क इन आर्मी में हमेशा बात करती हूँ, उनका तो कोई जज्बा ही अलग था। That's true. कहते हैं कि ये हम पे LOC की बातें करते हैं कि इन्होंने ये कर दिया पाकिस्तान, मतलब उन्होंने कहा अब क्यों नहीं कहते, इन्होंने ये भी कह देना था कि पाकिस्तानी जो टीम है ना उन्होंने इंडियन टीम को जो है धोखाधड़ी से हराया है या टेररिस्ट की कोई धमकी, कहते हैं इनका ये भी भरोसा नहीं है कि इन्होंने न्यूज़ चैनल पे ये भी कह देना है कि हार गए तो कुछ भी कह दो। लेकिन इस टाइम हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर बस और ब्रेक से ज़्यादा पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि पाकिस्तान की आवाम इतनी प्यारी है, इतनी इनोसेंट है, इतनी है कि पाकिस्तान जीता मैच तो कोई टेंशन नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सब क्लियर हो गए, सब ब्लाइंड हो गए। सिर्फ एक खुशी है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत मारा। और इसी बात पे हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पे ऐसे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का इंडिया से जीतने के बाद पाकिस्तानियों का एक नया नारा इजाद हुआ है, वजीर आजम बाबर आजम, वजीर आजम बाबर आजम। जी अर्शिया, आज आपने सारे मीम्स कहाँ से इकट्ठे किए हैं? मीम्स पूरी ये रात दिल से की शुरू आवाज था। है। नहीं पूरी रात से यूं 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 शुरू था, सब याद करके आया है। ये बैठी हुई थी मेरे साथ में। नहीं मैं खोलो यानी खोलो। ऑलराइट, पाकिस्तान की तो बात हो रही है, जैसे कि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान को तो पढ़ लग गए हैं और इतना प्राउड फील हो रहा है। मुझे तो दिन ब दिन कुछ ना कुछ इकोनॉमी की जो बूस्ट वाली बात हम सुनते हैं कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हमें मिल ही रही है। तो मैं एक आप लोगों के साथ और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कैस्पेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो कि हाल ही में गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक बहुत अचीवमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और हम लोगों को काफ़ी प्राउड करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में जब बात होती है। अच्छा, मैं छोटी सी एक बात इसमें इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हुई चलूँ कि 35 फ्लोर पे ये तामीर गई बिल्डिंग है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जितने भी टेक्नोलॉजी जोन्स हैं वो बेसिकली इस बिल्डिंग में तामीर किए जाएंगे, लेटेस्ट तरीन चीज़ें यहाँ पर होंगी। और दूसरी बात मैं आपको बताती हुई चलूँ, जितनी भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ हैं और जितने भी बाहर के मुल्क हैं वो हमारी कंट्री में जो है वो फंडिंग करेंगे और इट्स अमेजिंग कि यहाँ के लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी अपना अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं इसमें तो प्लीज़ आप लोग। बिल्कुल, मैं ओपिनियन देना चाहूँगी। 22 अक्टूबर को ये जो इवेंट हुआ है Yes, exactly. कैस्पेट KSB अगर बात की जाए तो बहुत ही मशहूर है और हमारे यहाँ पे जितने भी, पहले तो मैं KSB का फुल फॉर्म लेना चाहूँगी, खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो मुआहिदा MOU साइन किया है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के साथ, जिसके चेयरमैन है आमिर हाशमी। तो मैं सबसे पहले उनके लिए, हमारे मुल्क के लिए ये क्यों एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस तरीके से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ पे वैसे तो हर चीज़ में स्टूडेंट्स बहुत तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट ये हमारे मुल्क को एक नेक्स्ट लेवल पे क्यों लेके जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती चलूँ इस चीज़ की। क्योंकि इसमें जो है, ये आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IT लगता है कैस्पेट में। तो इसमें हाई टेक लोगों को, जिनको टेक्नोलॉजी पढ़ने का शौक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या आता है, आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हो। अब यहाँ पे ये हमारे मुल्क की, जैसे आपने इकनॉमी का पॉइंट रेज किया था, हमारे मुल्क के लिए किस तरह से ख़ास है, जब हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे तो बाहर के मुल्क जो है हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो उसके पैसे हमें मिलेंगे, तो इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी, हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। अब तक ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं, हम इस तरह की चीज़ें बाहर से परचेज करते हैं। इससे क्या होता है कि बाहर के मुल्क के पास पैसा जाता है और उससे वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए पूरा 360 टर्निंग पॉइंट है। इससे हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, बहुत इनाम बनाएगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए फर्दर भी गवर्नमेंट से बात चलेगी कि इसमें किस तरीके की और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे
सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, लोगों को हाईटेक के बारे में सिखाया जाएगा, लेकिन बहुत ही जदीद हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा। और जैसे कि आपने बोला 35, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई बेहद कमाल है। मैंने देखा है क्योंकि उस दिन जब हमारा 22 अक्टूबर को वी वर ऑल देयर, हम अपने शूट के बाद वहाँ पे गए थे, हमने ज्वाइन किया। नो डाउट बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी तकरीब थी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और मैं अगर हो सका तो मैं आप लोगों को भी इसके चंद क्लिप्स अपने डायरेक्टर साहब से बोलूँगी, वो लगाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड वो बच्चे, वो लड़के या वो लड़कियाँ जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने का शौक़ है, ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपना सिक्का जमा सकते हैं तो प्लीज़ कम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इट्स टोटली फॉर यू गाइस, क्योंकि हमारे मुल्क का जो आने वाला कल है ना, वो तालीम पे, तरक्की पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, लेकिन अब तक आईटी को लेके किसी भी पैमाने पे यूं बूस्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो हमारे कैसबिट कर रही है, मैं उसके लिए आप बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूँगी। आई एम सुपर हैप्पी एंड प्राउड, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, हमारा मुल्क बहुत ही जल्दी तरक्की के नेक्स्ट लेवल पे होगा और हम वो ऊंचाइयां छुएंगे जो अब तक मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इल्मी इदारे नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ अलग होने वाले हैं। जैसे कि ना आपने बताया था 22 अक्टूबर में जो ये इवेंट हुआ था, हम सब ने भी शिरकत की थी। एक चीज़ आप लोगों ने माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन दी, यकीनन हमारी जो ऑडियंस है वो हमें सुन रही है, और जब यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखते हैं तो जो लोग मिस कर देते हैं उनको ये नॉलेज है। एक तो आप किसी के साथ इल्म बांटते हो, वैसे भी सदका जारी है, क्योंकि जो इल्म आपके पास है वो दूसरा। लेकिन वहाँ पर जब मैं इवेंट पे गई थी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा मौजूद हजरात थे वहाँ पर, ठीक है, मेहमान थे। लेकिन कभी कभी एक चीज़ होती है कि आप कुछ स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सिस्टम पे बात करें तो हमने अपने शोज़ में, प्रीव्यू एपिसोड्स में भी और प्रीवियस शोज़ में भी बहुत एजुकेशन की बात की है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई तालीम आपको शऊर देता है, और तभी आप आगे जाएंगे, तभी मुल्क को तरक्की होगी। मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, ये खादिम अली शाह बुखारी जो है इन्होंने बता दिया। लेकिन साथ ही साथ आईटी के जो स्टूडेंट हैं, कभी ना कभी देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपने मुल्क से जाकर कोई हुनर सीखे या पढ़े, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन अब खादिम अली शाह बुखारी का जो ये आईटी का बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये जो चीज़ है हमारे यहाँ पर आने से काफ़ी इंशाल्लाह तरक्की आएगी, इकॉनमी अच्छी होगी। लेकिन मुझे ये मोटो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे, जैसे हमने देखा भी कि जब वो बात कर रहे थे तो उस बात में ही पता चलता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं। मजीद यूनस भी बताएंगे, सना भी बताएंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से ऐसे ही जनरली सवाल है, क्योंकि ऑडियंस को इसके बारे में मजीद जानना होगा। जब हम बता रहे हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म है या एक अपॉर्चुनिटी आई है आईटी स्टूडेंट के लिए, तो उसमें लोगों को आने लग जाता है कि शायद ये हाई क्लास के बच्चों के लिए हो, या इसमें जो है फीस का, या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि मिडिल क्लास इंसान और मिडिल क्लास फैमिली तो सोचती है कि हम किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है, ये तमाम तर जो मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है जॉब्स का, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है। हम परेशान होते हैं कि हमारे यहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बाहर मुल्क से जो सरमायाकार है वो आपके पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेंगे, और हमारे पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पर जो अवाम है, जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो डिग्रियाँ ले रहे हैं, आईटी से डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि उनको जो है वो नौकरी करने के लिए मौका मिलेगा। यानी कि अब आपको ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत सारे जो हमारी न्यू जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। उनको परेशानी इस चीज़ की होती है कि हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो इसका पर्पस है, मतलब हमारी एजुकेशन के बाद एक जॉब का, जाहिर सी बात है, आपका जॉब का प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी सिनेरियो में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब हमारे पाकिस्तान में जो एक तब्दीली की बात हम कर रहे थे ना, तो हकीकत में ये तब्दीली आ रही है, और हमारे यहाँ पर अब जॉब्स की ये जो तमाम तर सरमायाकारी है जो बाहर से आ रही है, उसके सदक़े में हमारे यहाँ पर जितने पाकिस्तानी जो न्यू एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत
बहुत बड़ा मौका है और ख़ास तौर पे ये एक इनकलाब है। मैं ये कहूँगी कि ये हकीकत में एक जो आईटी पूरा एक सेटअप है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा इनकलाब होने जा रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी के जो एक डिपार्टमेंट है उसमें इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अब हमें जो टेक्नोलॉजी पर बाहर मुल्क की जो कंपनीज है वो मबनी है। अब पाकिस्तान में जो है वो बराह रास्त हमारे यहाँ पर हमें अब बाहर किसी भी काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे, उनको बाकायदा जो है वो स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप देने के बाद यहाँ पर, और ये चीज़ जो कायनात ने कही थी कि ये अमीर गरीब किसके लिए, तो मैं बताऊँ ये स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर आपका थोड़ा भी आईटी में आपके पास जो है वो कमान है तो आप इस तमाम तर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक है सिलिकॉन वैली जहाँ पे एप्पल और गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी जोन कहलाते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में नहीं थे। मेरे ख्याल से दिस इज द सेकंड वन, फर्स्ट शायद इस्लामाबाद में बना है, दिस इज सेकंड वन। बेसिकली मकसद क्या है इस चीज़ का? ये उन स्टार्टअप्स के लिए हैं जो बिजनेसेस हैं जो करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, नॉट्स ऐप, ठीक है, तो उसके लिए जो बिजनेसेस हैं उनको फंडिंग के लिए, उनको सपोर्ट के लिए, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी ये इदारा देगा, कैशबिट जो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनेगा। एंड जहाँ तक मैंने सुना है 1 माइल के रेडियस में होता है ये पूरा, 1 या 2 माइल्स के रेडियस में पूरा ये टेक्नोलॉजी जोन बन जाएगा। और कराची में मेरे ख्याल से जो प्लानिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज 14 टेक्नोलॉजी जोन्स, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स। इसमें क्या फ़ायदा होगा लोगों को? जो लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, यहाँ पे आपके पास हाई टेक अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज करके आप काम कर सकते हैं अब्रॉड या इधर भी। उससे क्या फ़ायदा कंट्री को क्या होगा कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ ऐप एंड मेरे कस्टमर्स बाहर हैं, उसके बाद एड्स और गूगल से मैं पैसे जहाँ से भी मैं करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो मनी आएगा पाकिस्तान में, इट विल बूस्ट द इकोनॉमी, प्लस जॉब्स होंगी। अगर मेरा यहाँ मेरा बिजनेस सेटअप हो जाता है, स्टार्टअप सेट हो जाता है, तो फिर आई एम गोइंग टू हायर पीपल एंड फर्दर, क्योंकि वो अवेलेबल रिसोर्सेज इतने हैं। और पहले कभी भी पाकिस्तान में इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया। हमारी डिजिटल एक्सपोर्ट्स जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर इंशाल्लाह ये हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी डिजिटल एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था कि एप्पल का जो पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो उसका पूरा बिजनेस है, वो हमारे कुछ 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा है पूरे हमारी एक्सपोर्ट्स का। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक एप्लीकेशन या ऐसा कोई स्टार्टअप आ जाए जिससे हम लोग पूरी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया भी बहुत सारे चीज़ें कैप्चर कर चुका है। इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान विल बिकम द हब ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हमने इंडिया को 10 विकेट से हराया वर्ल्ड कप में, इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी में हराएंगे पूरी दुनिया को इंशाल्लाह। ये तो हकीकत बात है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि देखें 500 कंपनियां अगर एक जगह पर मिलकर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर 500 कंपनियां एक जगह पर मिलकर जो है वो टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे रही हैं, तो आप खुद सोचिए, अंदाज़ा लगाएं आपके कितना बड़ा मंसूबा होगा और कितनी बड़ी सरमायाकारी लग रही है। सो अगेन आखिर में मैं यही कहूँगी कि हम तमाम लोग जहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर हम तमाम लोगों की बेस्ट विशेस जो है वो जो ये मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्रेक का भी वक्त आ गया, ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो आप जनाब ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक के बाद हमारे पास एक अदद सिंगर मौजूद है, तो सुनेंगे उसकी आवाज़, लेकिन ब्रेक के बाद। तेरी यादां सहा
क्यों आया। वेलकम बैक। आपने आवाज सुनी और बहुत अच्छी आवाज थी, माशाल्लाह। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू कंजावान। अच्छा गंजा से आपसे मुझे ये कहना है, वैसे तो वेलकम टू आवर शो, लाइक आपने बहुत अच्छा गाया और मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे तो ऐसा लगा क्यूबी की याद आ रही है, ऐसा लगा कुर्तलैन बलोच का जो है छोटा वर्जन है और छोटा पैक बड़ा धमाका अपने लिए भी कह सकते हैं, आपके लिए भी कह कायनात सकते हैं। अपनी बात कर रही है, ये भी हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपने वैसे बहुत मुश्किल गाना चुना। अगेन हमें नहीं पता, हम जज भी नहीं करते, लेकिन हम अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं क्योंकि प्ले एंटरटेनमेंट ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया ही है कि आप आए, अपना टैलेंट दिखाएं और फिर इसी तरह जो लोग हैं जो भी वो लाइक यू नो सिंगिंग करना चाहते हैं, रैप करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिले। कहीं ना कहीं छोटा मौका भी आपके लिए बहुत होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो जब ये प्लेटफॉर्म में आप आ रही हैं तो आई वाज लाइक कि आपने क्या सोचा है कि कौन सा गाना गाऊंगी, क्योंकि गाना बहुत मुश्किल था और मैंने देखा कि आप इतनी कॉन्फिडेंट थी गाते हुए, तो हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपकी आइडियल कुर्तलैन बलोच तो नहीं है ना, यह है, कह सकते हैं, इनकी लुक भी वही है। कह सकते हैं। तो आपको अच्छी नहीं लगती क्या? आई लाइक द एटीट्यूड। नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि आप किससे इंस्पायर हो। यस अच्छा, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ठीक है, क्या करती हैं आप? ये सिंगिंग प्रोफेशनली आप करती हैं? नहीं, प्रोफेशनली नहीं, दोस्तों को पसंद था, घर वालों को कभी पसंद नहीं रहा, कहते थे नहीं गाओ, सर में दर्द हो रहा है। नहीं, बट घर वालों की पसंद से आप क्या हो? घर वालों की पसंद से बस छोटा छतरी मेरा नाम है, वही हूँ बस। ये डेंजरस है भाई। फर्स्ट के अलावा क्या प्रोफेशन है आपका? मैं अभी आईओएस पे फुली पेड स्कॉलरशिप पे सीडी पढ़ रही हूँ। अभी मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो मेरा गोल हमेशा से यूनिवर्सिटी जाना था। स्कॉलरशिप लेते लेते कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई हूँ। तो मेरा यही गोल था, कभी गाना मैंने नहीं चूज़ किया, गाने ने मुझे चूज़ कर लिया खुद, मेरी आवाज़। क्या कॉन्फिडेंस है, वाह। अच्छा लिखेंगी आप आगे जाके इंशाल्लाह। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत हैं आप, और जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हो तो वो आप खूबसूरती से ही करोगे इंशाल्लाह। और सेकेंडली आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें आपने चूज़ करके रखी हैं कि सिंगिंग में आगे जाना है, किसी और फील्ड में आगे जाना है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा मुझे प्लीज प्लीज मोहब्बत का सवाल पूछे। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, आपका एटीट्यूड, जस्ट यू नो, मुझे इतना अच्छा लगा। Killed it. ऑन पॉइंट। एग्जैक्टली मतलब मुझे ऐसा लगा, आई विश के मेरे पास आप जैसी आवाज़ होती, क्योंकि मुझे भी, मेरा भी एटीट्यूड कुछ इसी तरह का है, लेकिन बस अफसोस हर किसी को आपके तो छोड़ दो तुम बाथरूम सिंगर। आपके घर वालों के सर में दर्द होता था, हमारे सर में दर्द होता यहाँ पे सबके सर में दर्द होता है, क्योंकि मैं जब हम ऑफ कैमरा होते हैं ना तो मैं अपनी सिंगिंग से बेसुरी आवाज़ से सबको पकाती हूँ, लेकिन सीरियसली आई जस्ट लव योर वॉइस। अब मुझे ये बताया, आपने बड़ा ही संजीदा गाना जो है वो चूज़ किया, और मुझे लगा भी सही कि आप जब गा रही थी तो अब बड़ा डीप में जाकर आप, क्या वजह रही है आखिर? बचपन से ही बहुत स्ट्रगल्स थी लाइफ में, फैमिली के मसले थे, ददियाल से बहुत सारे मसलों से गुजरी हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ, लेकिन मैं काफ़ी आगे चल रही हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरे गानों की चॉइस, मेरी हर चीज़ में चॉइस। मेरी अम्मी यही कहती है मेरे बच्चे अभी जल्दी बूढ़े हो गए, क्योंकि मेरी अम्मी जवान है और हम लोग के ऐसे शौक है तो उन्हें थोड़ा दिल दुखता है उनका। लेकिन ये स्ट्रगल्स चलती रहती हैं, और अगर इन्हीं स्ट्रगल से मैं होके यहाँ पे आज खड़ी हुई हूँ, गा रही हूँ, लोगों को सुना रही हूँ, यही है बस। दैट्स रियली अमेजिंग। एक लड़की को इतना आप बहादुर होना सोल्जर चाहिए। हैं, आप सोल्जर हैं और आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। है। जंग पे चले आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सिंगिंग को परस्यू करना चाहती हैं एज अ प्रोफेशन? हाँ बिल्कुल, पव्वा होगा तो मैं परस्यू करूँगी। आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंडस्ट्री के हालात हैं आगे फ्यूचर में क्या है, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है? अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। सबसे पहले अली सेठी है हमारे पास, नबील शौकत हैं, जमात बेग हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अंडररेटेड सिंगर्स हैं। लेकिन आजकल जो पॉप में गाने आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपने अच्छे नाम लिए, बुरे नाम क्यों नहीं लेंगे आप? ले हसन रहीम हो गए, शमून इस्माइल हो गए, उनके बुरे गाने singers उनके गानों के लिरिक्स नहीं समझ आ रहे ठीक हमें, है। उनके गानों में सारी बुराइयां हैं, ठीक है। सब ऐसी तो आप मानती हैं कि आवाज के साथ साथ लिरिक्स भी बहुत मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा गाना गाऊं जिसका कोई जुज नहीं बनता हो, सही है, people will जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा,
एक आर्टिस्ट है, आपको नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट है उसका अपना ओपिनियन, अपनी सोच अपना वो ओपिनियन next है, अपना सोच है, अगर वो गाने को किसी भी तरह पुट ऑफ कर रहा है उसकी मर्जी है, वो तो जैसे ये करे। उनका ओपिनियन है ना या कि उन्हें मुझे अच्छा नहीं लग मुझे रहा। अगर आपकी सिंपल सादा अल्फाज में कहा जाए कि आपका ये भी कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यूथ पर या ऑडियंस पे या आवाम पर उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ गाने हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते गालियाँ होती हैं हैं काफी गानों में। तो उसकी वजह से। लेकिन कंजा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं सच बताऊं मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब आपने अभी बताया कि आप 19 साल के, जब इतनी छोटी एज में आपकी इतनी सोच क्लियर हो और आपको पता हो कि आपको लाइफ में करना क्या है। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको खुश रखे, कोई ममना। अच्छा, क्योंकि ब्रेक का जो है वो वक्त है, लेकिन कंजा सीरियसली आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो अगर आप जो है वो नुसरत साहब का कोई गाना गुनगुना दे तो संभालो जरा आय हाय। अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकले कयामत ही निकले। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आपने हमको अभी अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है। ओके, वो आवाज थी, वो कंजा अवान की आवाज थी। तो आप रात को 8 बजे रिपीट देख सकते हैं। अगर आप रात में बिजी हैं, आप YouTube पे जाएं, प्ले एंटरटेनमेंट का चैनल खोलें, गपशप का एपिसोड निकालें और ये देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी बात पे उर्शिया अपनी न्यूज शेयर करेंगी जी। एक मिनट बच्चे डर मुझे जाएंगे। ऐसा जी हाँ, लग रहा था gentle। कि ये धमकी दे रहे हो तुम, बता नहीं रहे अपने शो के बारे में, धमकियां दे रहे हो। नहीं, प्यार से बात करें, ये वैसे मेरा प्यार है। नहीं, No, आपने वैसे okay, जिस तरह okay। से कहा है ना, इस तरह से अगर कोई देखने के मूड में होगा ना तब भी नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। प्यार से बोलो, प्यार से। प्यार से। प्यार से बोलना और चाहिए। जो भी आपकी फीमेल फैंस होंगी वो तो बिल्कुल ही डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं देखेगा। डोंट वरी, वो हाँ, अकाउंट क्लियर है। नहीं, ये बिल्कुल टोन नहीं चाहिए लड़कियों को। ये तो लड़के भी थे ना, लड़के ज्यादा फ्री नहीं करता मैं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनी और बहुत टैलेंटेड थी। वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि बड़ा प्राउड फील होता है कि माशाल्लाह से अब पाकिस्तान में भी इस तरह के टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है। तभी प्ले एंटरटेनमेंट ने आपको ये मौका दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना टैलेंट बताएं। और टैलेंट से याद आया कि हर किस्म का टैलेंट होता है। कुछ लोगों के, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, कुछ लोग फ़नी आवाज़ें लगाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग थिएटर, माशाल्लाह से उनका थिएटर बहुत हिट जाता है। लेकिन टैलेंट पे ना जब कैरेक्टर प्ले करने की बात आती है तो आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि हम एजुकेट करते हैं अपनी ऑडियंस को, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना कि मैंने तो भाई सबक आमोज ड्रामा बनाया है कि जो आजकल औरतों पे तशद्दुद हो रहा है, तो बात करें तशद्दुद की, लेकिन कुछ बाउंड्रीज के साथ करें। अब पैमरा जो है, पैमरा के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वल्गैरिटी को पैमरा जो है बैन करता है। कुछ ऐसे सीन्स जो हमारी इखलाकी या फिर हमारे रिलीजियसली जो है हम उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकते, वो बैड उसमें जा रहा है आजकल। आई एम सॉरी बीइंग अ एक्ट्रेस में ये बात कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि आप शो में ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करती हैं लेकिन आपने कभी ड्रामा के हिसाब से बात नहीं की, तो क्या आप हिपोक्रेट है? आई एम सॉरी, लेकिन बात इसलिए नहीं की क्योंकि कभी ऐसा मुद्दा मुझे नहीं मिला। मैं उस मुद्दे पे बात करूं जो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने फेस किया। तो मैंने एक्सपीरियंस फेस किया है। हमारा एक ड्रामा शूट हो रहा है, उसके 2 सीन्स जा चुके थे और हमें दोबारा बुलाया गया कि ये पैमरा का जब आया है नोटिफिकेशन मीडिया के जितने प्रोडक्शंस को कि आप कोई भी वल्गैरिटी सीन, वल्गैरिटी इट्स नॉट लाइक दैट कि स्लीवलेस पहने हैं या फिर आपने कुछ ऐसी ड्रेसिंग की है जिससे आप समझ, जी बिल्कुल, स्किन रिलीव हो रहा है, लाइक स्किन जो है आपकी नज़र आ रही है। बात है कि अगर बाप और बेटी बात कर रहे हैं तो रियल में वी जस्ट प्ले द कैरेक्टर, राइट? लेकिन हम वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप कैरेक्टर भी प्ले करते हैं तो कुछ ऐसे सीन्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के ऐसे कुछ सीन्स होते हैं कि आप हग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पैमरा ने बहुत सीरियसली उसको लिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना मुद्दा रख रही हूँ और आप लोगों का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। एक ड्रामा था, मेरी कज़न देख रही थी, 5 साल की छोटी कज़न, और उसने कहा मम्मा, उसने ना पिलो रखा और उसने कहा मम्मा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ।
वो चीज़ मुझे अफेक्ट हुई कि ये क्या है। हम अपने बच्चों को, इतने छोटे बच्चे, देखिए हम दोबारा बात करते हैं किड्स यूट्यूब, लेकिन चैनल तो वो देख रहे हैं ना, जब वालिदा देख रही हैं, बहन देख रही हैं, तो छोटा बच्चा भी साथ देख रहा है। तो ये चीज़ें कभी कभी मेरे ऐसा भी हुआ है अनम कि मैं डायरेक्टर से बोलती हूँ कि सर मैं इस सीन में कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में। बीइंग अ आर्टिस्ट मैं सिर्फ परफॉर्म कर रही होती हूँ, लेकिन कुछ मेरी अपनी सोच है जो मैं यहाँ पे शो करती हूँ। हमारे शो का सबसे अच्छा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप उससे एग्री करें या ना करें। इसी तरह ऑडियंस पे भी। कैन आई ऐड समथिंग? या श्योर। पूरी दुनिया में एक पीजी रेटिंग होती है जी। पेरेंटल गाइडेंस। जी। अगर पाकिस्तान में कोई भी ड्रामा आता है ना, वहाँ पे होता है +13, +16, +18 कि वो अडल्ट की चीज़ है। हमारे यहाँ भी जो ड्रामे होते हैं वो +13 है, बट क्योंकि माँ बैठ के देख रही होती है और बच्चे को बिठा लेती है कि वो भी देखे, टाइम पास होता है, कि बच्चा तंग ना करे। तो एक रीज़न ये है कि हम गलत करते हैं बच्चों के लिए कार्टून्स हैं अनटिल उनकी एज वो उस लेवल पे आ जाए वो ड्रामा देख सकें, वो बर्दाश्त कर सकें। जो बेसिकली जो मना किया है पैमरा ने, वो हक सीन्स मना किया है, वो थोड़े से रोमांटिक सीन्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो सबसे बड़ा इशू जी अब बोल। यूनुस नहीं, ये भी उन्होंने साथ नोटिफिकेशन दिया है कि जो हम दिखा रहे हैं अपने ड्रामा में कि औरत पे हर उसमें औरत पे तशद्दुद, एक मर्द तशद्दुद कर रहा है और थप्पड़ मार रहा है बहुत आसानी से, और मर्द भी उसको जो रिप्लाई बैक में उसको औरत को हाँ एग्जैक्टली थप्पड़ मारे। तो ये चीज़ें भी उन्होंने बोला है। नहीं, वैसे ही एक देखा जाए कि हमारे इंडस्ट्री में पहले अर्ली 2000s में हिंदू कल्चर बहुत आ गया था बिकॉज ऑफ इंडियन ड्रामास, वो बैन हुए। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छी स्टोरीज थी स्टार्टिंग में, अगर आप देखें पाकिस्तानी ड्रामा, जब एक फॉर्मूला क्लिक हो गया ना सास बहू का, वो फिर होने लग गया कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर ड्रामे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बीवी, जैसे मेरे पास तुम हो, बीवी वहां गई हुई है। अभी जो एक ड्रामा आ रहा था जिसमें वो रजाई बहन भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये ऐसे बहुत सारे लोग। और एक नन था, नन भी तो एक और एक वेबसाइट कर दूं, एक ड्रामा था काला जादू पे बनाया था उन्होंने, तो उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया था। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई हम सबक आमोज के हिसाब, मतलब सबक आमोज लाइक यू नो ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बली की रस्म, इंटीरियर सिंध में कि बली की रस्म में कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें आप कल्चर दिखा रहे हो, आप चीज़ें लाइक यू नो, आप हमारा कभी कभी एज अ आर्टिस्ट परफॉर्म करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी ट्रेडिशन या फिर किसी कल्चर के खिलाफ है, वी जस्ट लाइक एक्ट के जो हमारे माशरे में हो रहा है। लेकिन माशरे में कुछ चीज़ें अब हम खुद बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं। 70s 80s 90s पीटीवी का जो दौर था, पीक पे ड्रामे नहीं बनते थे, बिल्कुल हर टॉपिक पे डिस्कस नहीं होता था, क्या एग्जीक्यूशन होती थी। बट वही वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बताता हूँ फास्ट हो गया सिस्टम। जो लोग ड्रामे देखते हैं उनको शायद आइडिया नहीं है कि एक दिन में 12 सीन शूट हो रहे होते हैं। अच्छा, पीटीवी के जमाने में एक दिन में 4 या 5 मैक्सिमम सीन शूट होते थे। अब क्या हो रहा है, इट्स क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ये प्रॉब्लम है। यूनुस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले के ड्रामों में क्या खूबसूरती थी, क्या एक हसीन तरीन तरीके से आपको स्टोरी जो है वो डिलीवर की जाती थी, और पूरी फैमिली बैठकर हम लोग देख रहे होते थे। ऐसा होता था कि एक टीवी होता था घर में और पूरी फैमिली बैठ के देखी हुई है। अब के ड्रामे जो हैं वो बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर रही है, इतनी डिस्टर्ब कर रही है कि वो अगर हम लोग बैठे भी हैं, नहीं भी बैठे, तब भी वो लगा कर देख रहे होंगे। तो इट्स ना कि बच्चों की उर्शियाँ, बल्कि जो शादीशुदा कपल्स हैं, बीवियों के दिमाग खराब हो जाते हैं कि वो उसको ये दिला रहे हैं तो मुझे ये करके दिलाएं। बच्चे तो होते ही होते हैं, क्योंकि बच्चा तो एक ऐसी एज है वो कुछ भी इजीली अडॉप्ट, लेकिन हम तो बड़े समझदार, कहीं ना कहीं इंसानी फितरत है, वो एक चीज़ देखेगा वो भी मजबूर हो जाएगा, वो सोचेगा ज़रूर उस पर। तो पीटीवी के दौर पे तो मुझे याद है कि सर पे दुपट्टा उतारे बगैर उनके शोज भी नहीं होते थे, इतना तहजीब से वो आते थे और उनके अपीयरेंस सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। जो है वो खबरें देख लें, न्यूज़ देख लें, कैसे प्रॉपर्ली एक दुपट्टा होता था। और लेकिन मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर को भी जो है सोचना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एजुकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। अगेन हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। तो
तो बैलेंस करने इन चीज़ों को मानती हूँ, हरासमेंट हो रही है, औरतों पे तशद्दुद होता है, कहीं ना कहीं मशरक़ी औरत का एक टैग है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करती है फिर भी अपने शौहर के साथ रहती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरत के पावर को या उसकी एक आवाज़ को दबाने की कोशिश कुछ ड्रामों में की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे, लेकिन जो मेकर्स हैं हमारे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। कोई भी स्टोरी ऐसी जिसमें लगे कि ठीक है, फ़न भी है, एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा लाइक यू नो ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन हम एजुकेट भी कर रहे हैं, तो आई होप कि बहुत जल्द ऐसा हो जाए ताकि पैमरा को बार बार नोटिस देने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा कायनात, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि पैमरा को जो है वो बार बार नोटिस जारी करना नहीं पड़ेगा अगर हम अपनी कुछ जो है वो बाउंड्रीज बना दें। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है, मैं खुद भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी ये चीज़, वो ये है कि हमारे यहाँ पर एक तासुर जताया जाता है। वो तासुर ये है कि जो अवाम देखना पसंद करती है वही हम दिखाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अगर अवाम ये चीज़ या वल्गैरिटी या जिस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस तरह से दिख रहे हैं, अगर अवाम ये देखना चाहती है तो अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे कभी इतने फेमस ना होते। तो हकीकत बात तो ये है। तो अर्तुगरुल गाजी जो है वो अभी कल ही रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि अर्तुगरुल गाजी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है बाकायदा तरीके से, यानी कि पहला ऐसा ड्रामा जिसने तमाम तर ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो हमारी आवाम जो है वो इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करती है। बस आप लोग अपने दिमाग का और जो ये आपकी मेंटालिटी बनी हुई है उससे थोड़ा दूर करें। द मोस्ट पॉपुलर स्टार, मैं बस इसमें क्विकली ऐड कर देता हूँ बात कि एक अंडरस्टैंड करें कि प्रोड्यूसर्स ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द कंपटीशन है, इतना कंटेंट अवेलेबल है फॉर द ऑडियंस कि वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि वो ऑडियंस को ग्रैब कर सके। और फिर ये चीप स्टंट्स होते हैं यूजुअली, मैं तो उनको चीप स्टंट्स कहूँगा। अगर आपको क्वालिटी वाला काम करना है तो आप इंटरनेट पे जाएं, आप वेब सीरीज करें, आप इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे, आपको ये दिखाना है। हमारी सोसाइटी में टेलीविजन इज नॉट दैट मीडियम, अब वेब है। अगर जिसको देखना है टीवी पे, अगर आप लोगों को लगता है कि वल्गैरिटी लोग पसंद करते हैं तो वो टीवी क्यों देखेंगे, हकीकत वो तो इंटरनेट पे जाएंगे। डिफरेंट जी देखें, अच्छाई और बुराई हर जगह पे, अगर अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो बुरा भी हो रहा है। बुरा एज इन ये मुझे लगता है कि लोग इस मेरा मौक़िफ़ ये कि अगर आप लोगों को एजुकेट करें तो अच्छी चीज़ सिखाएं, आप लोगों के दिमाग में बुरी चीज़ें मत डालें। हाँ, ये कि लड़की के साथ कुछ जैसे बहुत से ड्रामास में दिखाते हैं गलत हो जाते हैं, तो वो अवेयरनेस की बात है। मैं इस तरह के कॉन्टेंट को पर्सनली बहुत प्रमोट करती हूँ। बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल्स और ये जो गैर नाजेबा ताल्लुकात के बारे में थोड़ा सा ये होता है, मुझे इससे थोड़ा सा एतराज़ है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू पैमरा कि उसने फाइनली इस पे आवाज़ उठाई है। और अगर इसी तरीके के मजीद इकदामात होते रहेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे और लिखेंगे। इसी बात के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है, वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राहिल सिद्दीकी। कैसे हैं राहिल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट। मैं बुरा लग रहा हूँ क्या? बहुत अच्छा लगा। राहिल, लेकिन आपने जो गाना गाया ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे लिए ये गाना हो। थैंक यू। राहिल प्लीज मुझे एक बात बताएं, आप करते क्या हैं?
मैं फ़िलहाल जॉब करता हूँ और सिंगिंग मेरा पैशन है, तो सिंगिंग को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर फैमिली की तरफ से आपको अलाउ है, आई मीन इजाज़त मिली हुई है कि आप सिंगिंग कर सकते हैं? जी, अम्मी इजाज़त देती हैं। Okay. फादर तो मेरे हैं नहीं, और हम लोग आराम से मेरा चलता रहता है। मैंने अपने ही रूम में अपना सेटअप बनाया है अभी रिसेंटली, अब इसको कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। राहिल, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी, आप बहुत डिसेंट हैं और आपने गाना भी बहुत बहुत खूबसूरत गाया है। मतलब मुझे वही वाली बात है कि मैं ऐसे समझ रही थी कि राहत अली, लाइक यू नो, राहत साहब गा रहे जी, राहत साहब के थोड़ा टच आ रहा था वॉइस पे। Thank you और ये जो पॉजिटिविटी है ना, कुछ लोग होते हैं उनके आने से ना हमारे शो में वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। वैसे ही बहुत चार्ज होते हैं, लेकिन Like कुछ me. लोग लेकिन कुछ सिंगर्स हैं या कुछ रैपर्स ऐसे हैं कि उनकी पॉजिटिविटी देख कर भी ना हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम अक्सर बात करते हैं बाद में भी। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आप सिंगिंग वगैरह आपने स्टार्ट की थी, तो आपने बेसिकली, क्योंकि आपने क्लासिकल गाया है, तो आपने कोई, आपके टीचर हैं, आपके उस्ताद हैं? नहीं, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैंने सुन के सीखा है, और सिम्यू लेके आप थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब अपना चैनल भी स्टार्ट किया है, अपना सेटअप स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू अब आप दूसरों को सिखा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप कोई? इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट किया है, गिटार सीख रहा हूँ मैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप तब आएंगे तो आप गिटार के साथ आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यूनुस एक जी कंटिन्यू। जी आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब से हमारे शो का पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे पास सिंगर्स आते हैं, एक चीज़ हमारी यूथ की मैं बहुत इंटरेस्टिंग देख रही हूँ, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब सारे ही तकरीबन जितने भी लड़कियां आए हैं, एक तो सबकी बहुत उम्र कम है और सब साथ जॉब भी कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र पर, और सब साथ मतलब एक होता है अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं और घर वालों की खुशी को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस है ना लाइफ का इतनी कम उम्र में, ये मैं आजकल की यूथ को सैल्यूट है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे आपकी आवाज़, आपका गाना, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और अनम, मैं भी इसमें बात ऐड करना चाहूँगी आपकी बात से कि ऐसे ही बच्चे जो हैं वो मेहनत करके आगे निकलते हैं। जो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं वो कभी नहीं आगे निकलते। सब मिल जाता मुझे है ना। ऐसा लगता है कि पर्चियाँ लग के वो आगे निकल तो जाते हैं, बट ये कि जो ऐसे बच्चे होते हैं और जो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और अपने जो शौक है उसको भी आगे सपोर्ट करते उर्शिया ने हैं। नेपोटिज्म, मुझे भी ऐसा लगता है नेपोटिज्म ठीक है, अगर आप कह सकते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है उनको स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन करना उन्हें भी पड़ता है। I want to tell one thing कि आप नेपोटिज्म की बात कर लें, मम्मी डैडी की बात कर लें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे मुल्क में हैं। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली, और आपको प्लेटफॉर्म मिला है, और इंशाल्लाह इधर से आप बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप। मोहब्बत हुई है? नहीं पूछूंगी मैं। आई प्रॉमिस मैं नहीं पूछूंगी। अगर नहीं भी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए। नहीं पूछ लो। नो वे। What is this behavior, सना? ठीक है, आज मैंने अपना सारा कैंसिल कर दिया, हर चीज नहीं पूछना मुझे मोहब्बत के बारे में। आपने नहीं बता दें, आपको मोहब्बत हुई? मजा ये बोले आपसे हुई है। नहीं मुझे नहीं, फर्स्ट टाइम हुई थी जब सिंगिंग से हुई थी, उसके बाद किसी से नहीं। मैं सिंगिंग में अपना पैशन रखना है। असल में इसकी अम्मी देखेगी ये मामला है। अच्छा मुझे ये बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अच्छा, समझो कि अनम जो है, अनम आप अनम से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे जानना है कि आप किस तरह से अनम की तारीफ करेंगे, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से आज तक किसी लड़की की तारीफ नहीं की होगी उसके सामने। मिस नॉर्मली अच्छा, कभी इंटरेक्शन नहीं अनम हुआ। को सपोज करें आप कि अनम वो लड़की है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब अनम के लिए कुछ एक दो लाइंस, कुछ शेर अशार। नुसरत फतेह अली खान साहब का एक शेर है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत भी क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह वाह, ये कहाँ से छाए है? कहाँ से छाए है? ये हमारी सना है जो टैलेंट को पहचान जाती हैं और फिर उसे अनम आप मुझे बताओ जी, इसने इतनी अच्छी लाइन कही है, आपके क्या तासुरात है? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये लाइन मैं सुनती रहती हूँ। I like your confidence. Not coming slow, हाँ? मैं कहती हूँ इंसान सच्चा होना चाहिए। इंसान सच्चा होना चाहिए, दैट्स ट्रू। नहीं राहिल, वैसे ही अगर आपके पास ऑप्शन आएगा इंशाल्लाह, जैसे आपने अपना मेरे ख्याल से यूट्यूब भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप कवर सॉन्ग्स करते हैं या ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते हैं अपने? मैं कवर सॉन्ग्स भी करता हूँ और सेम कंपोजिशन पे अपने लिरिक्स भी लिखता हूँ। अच्छा, जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो हम ऐसा कोई गाना सुनेंगे जो कोई और ओरिजिनल और आपके लिरिक्स होंगे, ठीक है? कोई सवाल करना चाहते हो? दैट्स रियली लेकिन अमेजिंग। हाँ राहिल, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया आपके वालिद साहब नहीं है, तो क्या आपके वालिद साहब ने आपका ये टैलेंट देखा था?
नहीं, वो नहीं जानते थे। नहीं जानते क्योंकि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया है उस टाइम उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि सबसे बड़ी बात जो हमारे आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनके जो सिंगर्स हैं उनको बहुत होती है कि आप कहीं भी जाते हैं ना अगर, तो आपको लोग सपोर्ट नहीं करते। मतलब आप में टैलेंट भी है, कहते हैं ना वो टैलेंट वो होता है जिसमें अगर हम हीरे की भी बात करें तो हीरे को भी जब तक तराशा नहीं जाएगा वो अपने असल शेप में नहीं आता। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में जो है वो आर्ट काउंसिल है जो कि बहुत अच्छे से जो है वो लोगों को एजुकेट करता है, ख़ास तौर पर नैपा है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के जिन लोगों में टैलेंट है हुकूमती सतह पर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बस मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसा हो, क्योंकि अगर आप बाहर मुल्कों में देखें, आप बॉलीवुड को ही देख लें तो वो हुकूमती सतह पर ही सपोर्ट मिलती है उनको, तो फिर वो आगे स्टार्स बनते हैं। तो हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। राहिल, एज अ सिंगर मैं आपसे से पूछना चाहूँगी, ये मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं करी, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ आवाज़ कितनी अच्छी हो, उसके बजाय जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो आपने क्या पहना है, क्या कैरी किया है, कैसी शक्ल है, क्या मतलब मैं कोई रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी, लेकिन ये है। तो कभी आपको इस तरह से सामना करना पड़ा है जब आप ऑडिशन के लिए गए हैं? तो मिस ऑडिशन के लिए तो काफ़ी बार गए हैं और ऐसा मिला भी है सुनने को कि आप थोड़ा सा सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन चलता है। नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बस एक चीज़ ऐड कर दूँ कि देखें, सिंगिंग टैलेंट है आप में, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट दिस इज शोबिस। यहाँ पे आपको पर्सनल ग्रूमिंग होनी चाहिए, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इस इंडस्ट्री में। इफ यू आर पैशनेट इनफ तो आपको अपनी हर चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का। सिर्फ आजकल के सिंगर इंटरनेशनल जाएं, आपको बहुत टैलेंट होगा, इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम तो आपको स्टूडियो में भी एंटर नहीं होने देंगे। वैसे इतने बुरे कपड़े पहनते हैं। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, लेकिन अगर आप लोहा मनवा सकते हैं ना अपने टैलेंट का, तो रिगार्डलेस ऑफ आप क्या दिखते हो, क्या पहनते हो, तो भी लोग एक ना एक टाइम पे आपके उस चीज से इंस्पायर होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप देखिए टैलेंट की बात बहुत होती है हमारे यहाँ, तो चाय वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप में टैलेंट है तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें टैलेंट था। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान में कितना बड़ा बूस्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा और मिला है। एग्जैक्टली, और आगे भी मिलेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बात या नोक झोंक हो जाती है, उसकी वजह से दिल छोटा हो जाता है, फिर आप लोग आ जाते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्रॉपर एक चैनल होगा जिसकी वजह से आप लोग आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है एक छोटा सा गाना सुनते हैं और फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you। वो वाला गाना जिसमें आपके अपने लिरिक्स हैं, ठीक है जी? इश्क का ये सिला हमको ऐसा मिला, थम गया है मेरा वक्त और रास्ता, खो चुका हूँ तेरे प्यार में इस कदर, मुझसे जो भी मिला बिन कहे ना रहा, दिल ने की है यही दुआ, दूर ना हो अब कभी हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हो तुझे कितना चाहे और हम। वाओ, वेलकम बैक। आज के दिन में एक ड्रग लॉर्ड कैप्चर किया गया। ऑलराइट। यूएस और यूके का सीक्रेट ऑपरेशन हुआ। एक ड्रग लॉर्ड जिसका नाम है ओटोनियल। ओटोनियल, ठीक है, आप देखें, नील भी है इन पर और टो भी है। ऐसा लग रहा है कोई किसी को पुकार रहा है, ओ टोनियल। ओटोनियल क्या कर रहा है? ठीक है, ये एक बहुत बड़े ड्रग माफिया थे और यूएस ने इसके सर पे बाउंड्री रखी थी ऑफ $5 मिलियन। 500 सोल्जर्स और 22 हेलीकॉप्टर्स ने ये ऑपरेशन किया है। और ये कोई 4-5 दिन चला ऑपरेशन और वो पकड़ा गया। वो एक जंगल में छुपा हुआ था, उराबा रीजन में। तो एक चीज समझे, एक ड्रग लॉर्ड एक पाब्लो एस्कोबार था, एक बंदा,
उसके बाद ये उस लेवल तक पहुंचा है। कोलंबिया इज फेमस फॉर ड्रग्स एंड एवरीथिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रग्स है ना, वो एक बोलते हैं बात कि देयर इज ऑलवेज अ क्राइम बिहाइंड अ फॉर्च्यून। तो जो भी रिच होता है या मिलियनियर्स बिलियनियर्स, जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ सेइंग कि उसके पीछे कोई क्राइम छुपा हुआ है। एंड पाब्लो एस्कोबार के बारे में फेमस था कि वो जब भाग रहा था पुलिस से, तो उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, वो एक वेयरहाउस में था, तो उसने अराउंड $10 मिलियन उस टाइम जलाए थे सो दैट उसकी बेटी को हीट मिलती रहे। तो ये ड्रग्स जो है ये हमारे मुल्क में इलीगल है, बट यहाँ पे भी बिकता है, और बहुत सारा यूथ जो इस चक्कर में पड़ जाता है। एट टाइम्स बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिससे उन लोगों ने एक ऐसे रैश एक्शंस किए हैं या रिएक्शंस किए हैं जिसकी वजह से अपने लोगों का नुकसान किया, अपनी फैमिली का नुकसान किया, बहुत सारे लोगों का नुकसान। अच्छा यूनुस, मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी कौम को बर्बाद करना है तो आप नशा फैलाते हैं, बेहयाई फैलाते हैं, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे? नशा करने के बाद आपका दिमाग जाएगा ही नहीं कि आप कुछ बेहतरी के लिए करें या भलाई के लिए करें। अपनी बेहतरी नहीं कर सकते, मुल्क की बेहतरी क्या आप खाक करेंगे। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था अनम, नाम मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, लेकिन नाम ले भी लूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो जगह ख़राब हो जाएगी या वो जगह डीफेम हो जाएगा। बहरिया टाउन में एक केस हुआ था, और अगर आप लोगों को याद हो तो वो केस काफ़ी न्यूज़ में आया था। और बहरिया की जो पुलिस है वो सिंध पुलिस नहीं है। बहरिया ने अपने हाईली एजुकेटेड लोगों को, इंटरव्यूज़ होते हैं और बाकायदा उनको हायर किया जाता है उनके मेरिट पर और उनके टैलेंट पर, उनकी एजुकेशन पर। तो खैर एनीवेज फ़ौरन से पकड़ लिया था। लड़की ने किया था ज़ॉम्बी ड्रग। अब ये ड्रग उस टाइम में सर्च करी थी कि ये वीड लोग कहते हैं, या हैश कहते हैं, या पिल कहते हैं, HTC कहते हैं। अगेन हम ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करते, हम एजुकेट करने के लिए ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो पिल जो है उसने किया ज़ॉम्बी ड्रग, ज़ॉम्बी पिल ली। अब वो घर आया तो उसके डैड ने सिर्फ इतनी सी उसको बात बोली कि तुमने इतना, एक तो लेट आए और रोज़ मेरी गाड़ी लेके चले जाते हो, मुझे कहीं जाना था। वो हाइपर हो गया, मतलब उसका एक्शन का रिएक्शन इतना वर्स्ट रिएक्शन निकला कि उसने अपने डैड की ही गन से डैड को पहले शूट किया। मदर ने पुलिस को कॉल किया कि इसको कुछ हो गया, बिकॉज उसकी आईज रेड हुई थी। ज़ॉम्बी ड्रग्स का अगर आप लोगों को पता हो, मूवीज भी अक्सर बनती हो। फिर देन उसने अपनी मॉम पर अटैक किया और अपनी मॉम को आई थिंक मार दिया था, नहीं उसकी मदर जख्मी हो चुकी थी और फौरन पुलिस आ गई थी। तो ये एक तो ड्रग्स का आप जो बता रहे, खैर ये बिज़नेस वगैरह, रशियन माफिया को भी कहा जाता है कि ये बहुत पूरी दुनिया में जो सबसे ये पिल्स, ज़ॉम्बी पिल्स या इस तरह के जो ख़तरनाक ड्रग्स है वही सप्लाई करता है। लेकिन अल्लाह हमारी कौम को और हमारे बच्चों को और हमारी यूथ को बचाए। ये कोई मैं भी कुछ कहना चाहूँगी इसमें कि अगर ये ड्रग अगर ये सस्ती हो गई ना तो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारी आने वाली यूथ है, उनके लिए बहुत नुकसान। ड्रग सस्ती ही है, मतलब जो इन्होंने ड्रग बताई है ना, ज़ॉम्बी वाली ड्रग की बात हो रही है, जो डेंजरस ड्रग है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये कैप्चर करने का तरीका क्या है? पहले ये फ्री में बांटते हैं, जब वो एडिक्शन हो जाती है उसको, तब फिर बच्चा चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सिर्फ ड्रग्स को अपनी नीड को पूरी करने के लिए। ड्रग्स जी ड्रग्स की भी अनम इकसाम है ना, जैसे उन्होंने कहा कि सस्ती देखो फिर वो रेट्स वाली बात है कि 3,500 की भी पिल है, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता तो वो तो लेगा। और ये चीज़ें आपके दोस्तों में बहुत होती है। अच्छा, ड्रग्स के बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं और आए रोज़ किसी ना किसी सुनने में आता है, न्यूज़ में आ जाता है, लेकिन अच्छा इसमें कोई क्लास का नहीं है कि ये इसमें एलीट क्लास के लड़के लड़कियां अफोर्ड कर सकते हैं। वो सस्ते महंगे वाला भी एक एंगल है, लेकिन नशा हर तरह का इंसान करे और अपने तबके के मुताबिक वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना नशा वो कर ही रहा है। लेकिन दिमाग को इस तरीके से नशा मफलूज कर देता है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत सारी ख़त्म हो जाती है। आप अजीब जज्बाती फैसले लेते हो, या आप एक इंसान होता है ना, जैसे अभी हम नॉर्मल बैठ के बात करें, हमारा ये स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल है। अगर हम किसी भी तरह का ड्रग्स कर लेंगे, XYZ, बहुत तरह के नशे आ चुके हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नशा डिस्कवर हो रहा है और ये सारी चीज़ें ना बाहर से आ रही हैं और हम लोग तो वैसे ही वॉनाबीज़ हैं, कहीं ना कहीं हम ना चाहते भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर ही रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि ये नुकसानदेह, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों कर रहे हैं। हम बात करते हैं, जैसे हमारे शोज़ में हम बहुत सारे मसलों पर बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि इसका हल क्या है। हम इस पर बात कर रहे हैं, हम इस पर डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस तरह की चीज़ों की रोकथाम के लिए? मुझे उस पर बात करनी मैं चाहिए। एक बार छोटी सी सॉरी, मुझे लगता है हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि ड्रग्स को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली जनरेशन मुझे लगता है बहुत इफेक्ट होगी और ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से देखा जाए तो हम ही आगे आने वाले मुस्तकबिल के स्टार्स हैं और हमसे छोटे बच्चे हो तो और ज़्यादा इन चीज़ों पे लगे हुए हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है मैं कि एक मतलब क्या हो बात सकता अनम है? आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी। आपने कहा कि इसका जो है वो हल क्या है, मुस्तकिल इसका हल क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है, देखें आपके मुल्क के अंदर एक पूरा इदारा बना हुआ है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जो कि मनशियात की रोकथाम के लिए जो है वो तमाम तर काम कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने यहाँ पर छापा मारा, आपने यहाँ से जो है वो मनशियात को कब्जे में ले लिया। आपके ही इदारे के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं उस मनशियात को दोबारा से निकाल कर अवाम में सेल कर रहे हैं। जब तक इस चीज में रोकथाम नहीं होगी, यानी कि सिस्टम, अनम ने कहा सोल्यूशन, अब आपके सिस्टम पर आ गया, करप्शन है। आपके मुल्क के अंदर से जब तक करप्शन नहीं जाएगी ना, कोई भी इदारा, कोई भी चीज़ उस हद तक जो है वो ठीक से नहीं चल सकती। आप बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं यहाँ एक हुकूमत को टारगेट नहीं कर रही होती हूँ, ख़ास तौर पर देखें अभी हम यहाँ पर कराची में बैठे हुए हैं और मैंने जितने भी केसेस देखे, आप लोगों को, तमाम लोगों को ये बात पता है हमारे सिंध में कितने सारे केसेस हैं कि बलूचिस्तान से मनशियात आ रही है, फ़लाँ जगह से मनशियात आ रही है। और यहाँ पर मैंने खुद ऐसी चीज़ें खुद देखी है, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ होता है कि ये इंस्पेक्टर होता है, ये चीज़ें होती है सारी, ये आपने तस्वीरें बनवा दी हैं, आपने सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई, उसके बाद आपके कुछ एम्प्लॉइज़ ने जो है वो अंदर हाफ रखा और मनशियात दोबारा से स्टूडेंट्स तक पहुंच गई। अफसोस के साथ सिंध को वाकई लावारिस छोड़ दिया हकीकत बात है। करप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ है, नशा सबसे ज़्यादा यहाँ, एजुकेशन को यहाँ कोई नहीं पूछता, सफाई यहाँ पे है नहीं। आई एम सॉरी, शर्मिला फारूकी ने जब हेलोवीन का कॉस्ट्यूम में अपनी पिक्चर्स डाली थी, ज़रा मैडम थर्ड चली जाएं, बच्चों को वहाँ पीने का पानी तक नसीब नहीं। हकीकत बात है। और कायनात, इसमें मैं भी ऐड करूँगी बात कि जैसे सस्ता नशे की बात हो रही है कि लेट सपोज अगर नहीं मिलता बच्चों को, जो महंगा नशा है वो नहीं मिलता, तो बच्चे क्या करते हैं, सस्ता नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे बच्चों की जान भी चली जाती है, बिल्कुल। क्योंकि आप ओवर ड्रगेटेड हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। जो महंगे होते हैं वो आपकी सेहत के लिए कुछ टाइम आप परसा निकाल भी लेते हैं, वो आप सर्वाइव भी कर लेते हैं, बट जो सस्ते नशे होते हैं तो वो तो फिर आपको पता है कि अंदर पूरा ही डैमेज हो जाता है। और नशा सस्ता हो या महंगा हो, आखिरत तबाही है। वो तो है ही है। ऐड करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है कि कराची में जो टॉप नॉच स्कूल और कॉलेजेस हैं, बर्गर स्कूल और कॉलेजेस, वहाँ पे एक ड्रग बड़ा हुआ था, फेमस स्ट्रॉबेरी ड्रग के नाम से, जिससे हमारी यूथ और खराब हो रही है, बिकॉज वो दे कैन अफोर्ड इट, और ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि नशा बुरी बात है, हर नशा बुरी बात है, लेकिन सबसे खतरनाक जो नशा है वो पावर का नशा। तो वो जो है वो तो जिसको लग गया, एक्सक्यूज मी, आप प्यार भूल रहे हैं, सबसे खतरनाक प्यार है। प्यार का नशा में तो आप अपना नुकसान करते हैं ना, दोनों का होता है। पार के आप दुनिया नशे का में नुकसान करते आप अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, अपनी कौम का नुकसान और करते माँ हैं। बाप को भी दुख देते हैं। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा। ऑन दिस नोट, टू ऑल द पीपल हु मिसयूज देयर पावर, दे शुड गेट अ लाइफ, एंड खुदा के लिए गलत काम ना करें, करप्शन खत्म करें, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।